किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, धनपुर। यह गांव अपने खेतों, तालाबों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत समझदार और तेज दिमाग की महिला रहती थी, जिसका नाम था धोबी चतुरी। लेकिन लोग उसे प्यार से चतुरी धोबी कहा करते थे। चतुरी का काम था लोगों के कपड़े धोना। सुबह सुबह वह नदी के किनारे जाती और कपड़े धोती, गुनगुनाते हुए काम करती और शाम तक मेहनत कर कर अपना गुजारा करती। इसके पास न तो जमीन थी न जेवर, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, अक्ल। उसी गांव में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था, लालचंद साहूकार। उसके पास सोना, चांदी, जमीन, जायदाद और अनाज के भंडार थे, लेकिन बुद्धि के नाम पर बिल्कुल खोखला था। उसे लगता था कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, इज्जत, ईमानदारी और लोगों की मजबूरी। लालचंद का स्वभाव बहुत घमंडी था। वह गरीबों को नीचा दिखाता, जरा सी मदद के बदले उसे कई गुना वसूलता। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन मन ही मन उसे नफरत भी करते थे। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज महंगे हो गए। चतुरी की कमाई भी बहुत घट गई। एक दिन उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने साहूकार से कर्ज लेने की सोची। साहूकार जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे 100 रुपये उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। 100 रुपये? ठीक है, लेकिन शर्त है 1 महीनों में 200 लौटाने होंगे। चतुरी ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि यह अन्याय है, लेकिन बेटी की जान ज्यादा कीमती थी। घर लौटते समय चतुरी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके मन में एक योजना जन्म ले चुकी थी। साहूकार मुझे मूर्ख समझता है, लेकिन असली मूर्ख कौन है यह समय बताएगा। वह बुदबुदाते हुए घर लौट आई।
अगले ही दिन चतुरी ने नदी पर कपड़े धोते हुए जोर जोर से बोली, अरे आज तो कमाल ही हो गया। इस नदी के पानी में चमकदार ताकत है। कल एक फटा कपड़ा धोया था और आज नया हो गया। आसपास की औरतों ने यह सुना, बात आग की तरह फैल गई। कुछ ही दिनों में यह खबर लालचंद साहूकार तक भी पहुंच गई। वह लालच में अंधा था। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मैं भी पुराने कपड़े धोकर अमीर बन जाऊंगा। वह तुरंत चतुरी को बुलाने का आदेश दिया। सुना है तुम्हारी नदी में जादू है। साहूकार जी, यह बात किसी को मत बताइएगा। यह नदी सिर्फ सच्चे दिल वालों पर ही असर करती है। ये लो 500 रुपए। मुझे भी उस नदी में कपड़े धोने का तरीका बताओ। चतुरी ने कहा, कल रात अमावस्या है। आप अपने सबसे पुराने कपड़े लेकर नदी में जाना, लेकिन एक शर्त है। पूरी रात कपड़े को पानी में डुबोकर बैठे रहना और किसी से बात नहीं करना। लालचंद लालच में मान गया। उस रात वह ठंड में कांपता हुआ नदी में बैठ गया। सुबह होते होते वह बीमार पड़ गया। कपड़े वैसे के वैसे ही थे। तूने मुझे ठगा। साहूकार जी, मैंने तो कहा था यह नदी सिर्फ सच्चे और मेहनती लोगों पर ही असर करती है। आप तो दूसरों का हक मारते हैं। ये आप पर कैसे असर करेगी? गांव के लोग इकट्ठा हो गए। चतुरी ने सबके सामने साहूकार के कर्ज की शर्तें और उसका अत्याचार और लालच उजागर कर दिया। लालचंद, तुमने अपनी मूर्खता से खुद को बेनकाब कर दिया।
शर्मिंदा होकर साहूकार को चतुरी का कर्ज माफ करना पड़ा, बल्कि उसने सब गरीबों का ब्याज भी खत्म कर दिया। कुछ समय बाद लालचंद बीमार पड़ गया और उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसने समझ लिया कि धन से जरूरी बुद्धि और इंसानियत है। चतुरी ने मेहनत जारी रखी, लेकिन अब पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। लोग कहते थे, जिसके पास दिमाग है वह कभी भूखा नहीं मरता। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। बुद्धि और समझदारी धन से कहीं बड़ी ताकत है। गरीब होना कमजोरी नहीं, मूर्ख होना कमजोर है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।